अभी अब आप लोग को पढ़ा रहे हैं हम ऋतु परिचय, तो साथ में बोलना भी है और इसका अर्थ भी जानना है। अस्माकं देशे षष्ठ ऋतुः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं, उसमें 6 ऋतु होते हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरं च। ये 6 ऋतु का नाम है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरं। लेकिन हमारे देश में मुख्य रूप से 3 ऋतु होते हैं, यानी पृथ्वी पर 3 ही ऋतु होते हैं। कौन कौन ऋतु होते हैं? हाँ, गर्मी, वर्षा और ठंडी, जाड़ा, तो उसको कहते हैं हम लोग शरद ऋतु। शरद ऋतु। अब वसंते सर्वेषु पादपेषु नवानि किसलयानि पुष्पानि च भवन्ति। वसंत ऋतु में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें नए पत्ते आते हैं। किसलयानि का अर्थ होता है, पुष्पानि का अर्थ होता है, किसलयानि का अर्थ होता है कोमल पत्ता, नया पत्ता, और पुष्पानि का अर्थ होता है फूल जो होता है। इसके बाद सर्वत्र शोभनः समय नातिशीता नातितापः भवन्ति। यानी कि सभी मौसम से अच्छा मौसम यह होता है, और इसमें ना ही ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। नातिशीता का मतलब हुआ ना ही ज़्यादा सर्दी, और नाति तापः का अर्थ हुआ ज़्यादा गर्मी भी नहीं भवती। कोकिलानां मधुर स्वर राजते। कोयल जो है वह मधुर स्वर में गाती है। ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। ग्रीष्म मतलब गर्मी में सूर्य की ताप तेज होती है, प्रखर मतलब तेज होती है। जलाशया प्रायेण जल शून्या भवन्ति। जलाशया का अर्थ होता है बेटा पोखर, नदी, तालाब, गड्ढा, नहर, जिसमें जल का मतलब वर्षा का जल जमा होता है उसको जलाशय कहते हैं। प्रायेण मतलब प्रायः, जल शून्य मतलब सूख जाता है, जल शून्य हो जाता है। भवन्ति सर्वे जीवा छायाम इच्छन्ति। सभी जीवों को छाया में रहने की इच्छा होती है। बोल सकते हो, सभी जीवों को छाया में रहने की इच्छा होती है। सर्वे जीवा छायाम इच्छन्ति। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति। विद्यालयों में ग्रीष्म काल की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टी होती है। इसलिए छुट्टी होती है कि काफ़ी तेज गर्मी हो जाती है और मौसम के अनुसार आम का फल भी पकने लगता है। तो इस समय हम लोग छाया में रहकर, घर में रहकर आम के फल का मतलब कि स्वाद भी लेते हैं। भवन्ति वर्षा काले आकाशः मेघयुक्तः भवति। वर्षा काले मतलब वर्षा का समय, बरसात का समय, आकाश मेघयुक्त हो जाता है, मेघ से भर जाता है इस समय। यदा कदा वृष्टिरपि भवति। यदा कदा मतलब कभी कभी, वृष्टिरपि मतलब वर्षा होती है। संपूर्ण पृथ्वी जलेन तृप्यति। पूरा पृथ्वी जल से तृप्त हो जाती है, मतलब प्यास जो लगी रहती है पृथ्वी को, मिट्टी जो सूख जाता है वह पानी से तृप्त हो जाती है, मतलब पानी से वह नमी में आ जाती है, भीग जाती है। कृषि सर्वत्र शोभते।
कृषि का फसल जो लगा रहता है वह सब जगह शोभा देने लगता है, चमकने लगता है, क्योंकि उसकी गंदगी जो है, उसके पत्ते जो है साफ हो जाते हैं और बरसात से वह जल से वह तृप्त हो जाता है, उसमें पूरा पानी हो जाता है और वह चमकने लगता है। इसीलिए लिखा है कृषि सर्वत्र शोभते यदा अतिवृष्टि भवति तदा नदीषु जल प्लावनं जायते। यदा मतलब कभी अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है। जल प्लावनन का अर्थ होता है नदियों में पानी मतलब ऊपर आ जाता है। जना जना कष्टम अनुभवंती। जना मतलब लोग, हम लोग, जना मतलब लोग, आम लोग, कष्टम अनुभवंती कष्ट का अनुभव करने लगते हैं जब काफ़ी वर्षा होती है तो। मार्गा अपि विच्छानां भवन्ति। रास्ते जो हैं वह टूट जाते हैं, विच्छित हो जाते हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगता है। शरत काले पुनः शोभनः समय आगच्छति। उसके बाद शरत काल आती है और तब क्या होता है कि सब कुछ में सुंदरता आ जाती है, शोभा लगने लगती है और वह समय तब आता है जब शरत काल होता है। नदीषु जलाशयेषु च जलं स्वच्छं भवति। नदीषु मतलब नदियों में जल जो है वह स्वच्छ हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। आश्विन समये एव दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धो उत्सवो। उस समय दुर्गा पूजा, दीपावली और हमारा क्षेत्रीय पर्व छठ ये सारा आ जाता है, क्योंकि वह समय शुद्ध और साफ हो जाता है। वर्षा का पानी सूख जाता है, पृथ्वी सुंदर दिखने लगता है, चारों तरफ रास्ताएं साफ सुथरा हो जाती है, नदी घाट पोखर सब सुंदर हो जाता है, पानी भी उस समय बहुत चमकीला होता है पोखर में। और उसी समय हमारे पास ये पर्व आ जाती है, हम लोग उस पर्व को मनाते हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को। ठीक। हेमंते शीतस्य आरंभ भवन्ति। हेमंत ऋतु में शीत का आरंभ हो जाता है। सूर्यस्य किरणा रोचन्ते। इस समय सूर्य की किरण से जो रोशनी निकलती है वह हमको रुचिकर होती है, मजेदार होती है, हम उसकी आनंद लेते हैं, धूप तापते हैं। धान्यं धान्यं क्षेत्रेषु पक्वं भवति। धान फसल का नाम है यहाँ धान्यं। धान फसल जो है क्षेत्र में पक जाते हैं। कृषका तेन प्रसन्ना भवन्ति। इस समय कृषि करने वाले किसान, खेती लगाने वाले किसान खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका धान का फसल तैयार होकर पक जाता है। शिशिरे शीतस्य अधिक्यं भवति। शिशिर काल में शीत अधिक होता है, शीत का प्रभाव ज़्यादा होता है शिशिर काल में, इसीलिए यहाँ लिखा गया शिशिरे शीतस्य अधिक्यं भवति। सूर्यस्य किरणा अपि यदा कदा तुषारे लुप्ता भवन्ति। सूर्य की किरण जो है यदा कदा मतलब कभी कभी, तुषार मतलब ओस में छिप जाता है, लुप्ता मतलब छिप जाना, लुप्त हो जाता है, छिप जाता है। निर्धना जना शीतेन पीडाम अनुभवन्ति। निर्धना मतलब निर्धन व्यक्ति, निर्धना जना निर्धन व्यक्ति
शीतकाल में अपने को पीड़ा महसूस करता है, क्योंकि उनको ओढ़ने और पहनने के लिए कम वस्त्र हुआ करता है। ठीक, यत्र तत्र अग्नि प्रज्वलिता, कहीं कहीं आग को जलाया जाता है, कहीं कहीं आग को जलाया जाता है। सेवित च भवन्ति यत्र तत्र अग्नि प्रज्वलिता सेवित च भवन्ति। कहीं कहीं लोग अग्नि को प्रज्वलित करके उसको सेवता है, मतलब सेकता है, ताकि हमारा रात कट जाए, दिन कट जाए, ठंडा कट जाए, क्योंकि उसके पास कपड़े कम होते हैं। हम लोग के गांव में भी करते हैं, लोग करते हैं ना, जाड़े में लोग करते हैं, रात रात भर लोग जगे रह जाते हैं। जब बहुत ठंडी होती है तो आग के पास बैठे रहते हैं। गाय बकरी का बच्चा को देखोगे, लोग उसको घूरा लगा करके घर में बंद करके रखता है, चारों तरफ से झूल लगा देता है। क्यों? कि उसको ठंडी का प्रकोप कम लगे। सर्वेषु ऋतुषु वसंतः राजा कथ्यते। सर्वेषु मतलब सभी में, ऋतुषु मतलब ऋतुओं में, वसंत वसंत राजा कहलाते हैं। सभी ऋतुओं के राजा वसंत कहलाते हैं, क्योंकि न इस समय ज़्यादा गर्मी होती है और न इस समय ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ लिखा गया है एक मतलब लाइन, ग्रीष्मो वर्षा शरचैव हेमंतो शिशिरं तथा तेषु सर्वेषु राजायं वसंतो मोददायकः। तो सभी ऋतुओं का राजा बसंत को इसलिए कहा गया है कि बसंत में किसी भी इंसान को या जीव जंतु को किसी भी तरह का कष्ट अनुभव नहीं होता है। वह हमेशा अपने आप को सुखी अनुभव करता है और स्वस्थ रहने का वह सबसे अच्छा मौसम है। उस समय अगर थोड़ा ज़्यादा भी हम खा लिए तो ठीक है, थोड़ा कम भी खा लिए तो ठीक है। अगर कम चादर भी रहा तो हमको नींद अच्छी आएगी, ठंडी नहीं मारेगा, हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसीलिए हम इस ऋतु को, बसंत को क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ ऋतु कहते हैं।